میرا 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. मुझे जो है ना इस टाइम सदमे में आप देख रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं. कौसर जी हो चुकी है तैयार. काफ़ी टाइम के बाद जो है अम्मी के घर जा रही है और एकदम छक्का लगाया. कह रही है मैंने पूरे हफ्ते के लिए जाना है. जुमे को मैं वापस आऊँगी. तकरीबन 4 दिन बनते हैं. नहीं 3 दिन बनते हैं. फिर न्याज भी तो है ना. और मैंने मन्नत देनी थी ना न्याज ज़ारा की. जुमेरात वाले दिन हम 10 बीबियों की कहानी पढ़वानी है. तो अब माशाल्लाह न्याज ज़ारा 4 महीने की होने वाली है. तो मैंने मन्नत नहीं उतारी ना. मुझे लगता है कि इसलिए मेरी ना बेटी ठीक नहीं होती. फिर इसलिए मैंने सोचा भी जुमेरात वाले दिन भी वो रह लूँगी. फिर जुमेरात वाले दिन मन्नत उतार के ना फिर जुमे वाले दिन वापस आ जाऊँगी. चलें जी. माशाल्लाह से हर किसी की ख्वाहिश होती है कि माँ बाप के जो है ना मिलने जाएं माँ बाप से, तो तैयार हो के बन ठन के जाएं, हम प्यारे लगें. हाँ जी, क्योंकि माँ बाप को खुशी होती है ना बेटी को देख कर. मेरी बेटी प्यारी बन के आई माशाल्लाह. मेरी बेटी अपने घर में खुश है. ऐसे ही बंदा मुंह उठा के चला जाए फिर माँ बाप के दिल में आ जाता है कि शायद मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं होगी. हाँ. इसलिए जब माँ बाप के घर जाए, घर में माशाल्लाह हम तो वैसे घर में भी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह. हमें कोई परेशानी नहीं है आपके होते हुए. तो बाकी कोई लोग जाते हैं ना ऐसे, मतलब कि मुँह हाथ भी नहीं धोया तो ऐसे चले जाते. फिर वो इसी सूरत में जाते हैं जब कोई नाराजगी हो शोहर के साथ, कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो फिर जाते हैं. वैसे कोई ऐसे जो है ना मुंह धुले बगैर कौन जाता है. नहीं, अक्सर लोग मैंने देखे हैं ना जो ऐसे चले जाते हैं. फिर माँ खास कर दिल में आती है भी मेरी बेटी पता नहीं क्या है जो ऐसे ही आ गई है. तो इसलिए मैंने सोचा मैंने अपनी बेटी को भी तैयार किया माशाल्लाह. अपनी मेरी बेटी को नहीं दिखाया, पहले मेरी बेटी को दिखाओ. ये देखें जी, ये आप ज़ारा जो है ना नीलो नीलो हुई पड़ी है. टोपा नीला और ये पठानी वाला सूट नीला, नीचे शूज भी नीले. वाह जी वाह माशाल्लाह. ये भाई ब्रीम लेकर आया था अपने बेटे के लिए, पर वहाँ उससे छोटे हो गए थे. फिर मैंने जब देखे तो ये तो नीले थे. मैंने कहा ये मुझे दे दो, मैंने अपनी बेटी के ना जोड़े के साथ मैच करने हैं. अब इसकी चूड़ियाँ रह रही हैं, कालियाँ हैं, तो मैंने उतार दी. मैं कहा जब वहाँ जाऊँगी तो फिर ना ईद आने वाली, न्याज आने वाली है ना, फिर मैंने कहा से नीला चूड़ा पहना के तो फिर आऊंगी. चलें ठीक है जी, आप फाइनल करें अपना काम, तैयारी करें फिर जी. लगा दूँ. चलें तो ठीक. आप न्याज ज़ारा के साथ बैठे हैं, मैं सफाई करके चलते. चलें ओके ओके जी. हाँ जी नयाब गुड़िया छावनेकम, ठीक हो? नीलो नीलो बनी पड़ी हो माशाल्लाह माशाल्लाह. अभी जी मातो जी नीचे गिरी है. मासूम फातिमा सीढ़ियों से. चोट तो नहीं लगी? बच गई माशाल्लाह. अभी बहुत रो रही थी, मैं लेकर आया हूँ ना, फिर चुप कर गई है. वो नहीं है ना, वो ग्रिल सी नहीं है ना जिससे पकड़ के बड़ा बच्चा जो है ना आराम से नीचे उतर आई है. ऊपर से नीचे आ रही थी, जल्दी से ज़ारा ने पकड़ा है, फिर मैं भी पहुँच गया पीछे. खान जी अस्सलाम वालेकुम. खान जी कैसे हो? ठीक हो? आप भी नीचे गिर गई थी हैं? हाँ, वो नहीं है ना, सीढ़ियाँ नहीं है, वो ग्रिल होती है जो पता नहीं क्या बोलते हैं. किधर लगी? किधर लगी मासूम फातिमा? कहाँ लगी? वो मैं शरीक किया मेरे बच्चे. बस बच्चे हैं ना, खेलते खोलते रहते हैं. जनाब अपनी तबीयत का सुनाओ. पहले से बेहतर है. हो जाएगा इंशाल्लाह. 3 दिन तो लगते ही हैं. जो बुखार असल चढ़ता है ना, बुखार शुरू होता है, वो फिर 3 दिन लेता है. 3 दिन लग जाते हैं आराम से उसको कम होने में. आप रोटी से परहेज करो बस. रोटी तो मैं खा भी नहीं रही हूँ. जो सी दवाई खा रही हूँ ना वो ज़्यादा है भी है. माँ फिर मुझे कह रही थी इसके ऊपर ना भी दूध वगैरह भी वो ग़िज़ा वगैरह लो ना ताकि दवाई टेस्ट सही रहेगी. रात मैंने दवाई नहीं खाई थी, ज़रा तबीयत में सही महसूस हो रही थी. अब दवाई खाई या फिर वैसे तो दूध पी लो ना, दूध ले लो बस. और इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है. माफिया की भी वीडियो कॉल आई हुई थी, शुक्ला सिस्टर आई हुई थी माफिया की. यहाँ उसको कोई काम था बेचारी का ना, जो है ना मोबाइल को कोई पैकेज नहीं लग रहा था नेट का, वो फिर लगाना था. अहमद अली से भी नहीं लग रहा था. क्या हो गया? इधर देखो. खान सलाम अलैकुम. क्या हुआ? क्यों रो रहे हो हैं? लूं मोबाइल में हाथ में कैसे? मोबाइल में हाथ नहीं, हाथ में मोबाइल है, मैं कैसे लूं आपको हैं? कह रहा ले लो. हाँ जी, बात हाँ. काम कर रहा था. मैं तो वाकई में छत को कभी कल की बारिश आई थी तो मैं देखा था धूप निकल आई. मैं तो वाकई में भी छत के काम कर रहा था. चलो. हाँ जी, बारिश आई है, हकनियाँ शनियाँ आई हैं, लेकिन धूप निकल आई है. कौसर ने जी अपनी सफाई वगैरह मेरे ख्याल से सारी कर ली है रूम की.
और सारे सैन वगैरह के काम हो गए जी फाइनल। जी मेरा हो गया। चलें। हाँ जी। और ये मुझे लगता है रूम साफ नहीं हुआ। नहीं, मैंने अपने रूम का मतलब सफाई नहीं की, वो जो बाहर का काम है वो मैंने कर दिया था। अपने रूम के ये है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ कोई कहने वाला नहीं है, तो इसलिए ये पड़ा रहे। ये जब मैं वापस आऊंगी तब साफ करूंगी। बाहर की तो फिर करना पड़ता है ना, क्योंकि वो मेरे काम जिम्मे लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने काम बाहर का जो है ना वो फाइनल कर लिया, अपने कमरे को छोड़ दिया। नहीं आप सो गई है? हाँ जी, वो सो के बस अभी से उठाती हूँ। अच्छा चलो मुझे पानी पिलाओ एक गिलास, फिर निकलते हैं, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। सॉरी है जी, नहीं आप फीड करके। ये देखें, ये है जी मज़े की ज़िंदगी है, दूध पिया फीड की आराम से बस। ये जी एक घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपस में दो भाइयों का ज़मीन का बंटवारा हुआ है। ये जगह आप देख सकती हैं, ये इन बाजी की हैं, और ये यहाँ से जो दीवार है ये जा रही है, ये दूसरे भाई का है। ज़ाहिर सी बात है मामलात वगैरह होते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। ये बेचारी जो बाजी है बहुत ही परेशान थी, क्योंकि इनका जो शोहर है मज़दूरी करता है, और मज़दूरी करके जो है ना बड़ी मुश्किल से अपने घर का चूल्हा ही जलता है, तो हैंड पंप वगैरह लगवाना और घर बनवाना बहुत ही मसले मसाइल हो जाते हैं। ये बेचारे की आप देख सकते हैं कच्ची ईंटें वगैरह पड़ी हैं, और जो है ना घर नहीं बनवा पा रही, क्योंकि इतनी गुंजाइश ही नहीं है, घर का चूल्हा ही नहीं जलता, तो घर कहाँ से बेचारी बनवाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कच्ची ईंटें वगैरह रखी हुई हैं घर बनाने के लिए, लेकिन तौफीक नहीं हो पा रही। बेचारी बड़ी परेशान है, कह रही है कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई मदद आ जाए, मेरा कोई घर बनवा दे। मैं बड़ी परेशान हूँ, जो है कि ये अब देखें घर वगैरह नहीं है, रूम वगैरह नहीं है, ये जो है ना कभी किधर जाके सोती है, कभी किधर जाके सोती है, इसके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। अल्लाह पाक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसके नलके का हैंड पंप का तो इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी माँ जी रावलपिंडी में रहती हैं, फ़ाखरा माँ जी, उनकी तरफ से जो है हैंड पंप इनके यहाँ पे लगा दिया है। चलाएं जी बिस्मिल्लाह करके, बाजी दिखाएं, अच्छी तरह से चलाएं। मैं चलाता हूँ, आप देखें, ये देखिए माशाल्लाह हैंड पंप जो है ज़बरदस्त पानी दे रहा है। और ये प्लेट मैं आपको दिखा देता हूँ, माँ जी ने बराए साल सवाब किया है वालिद मोहतरम अब्दुल अलीम ख़ान लोधी मरहूम, वालदा जाहिदा खानम मरहूमा। अल्लाह पाक मेरे वालदैन की मग़फ़िरत फरमाए और सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आप सब ने कहना है आमीन। बाजी दुआ करनी है, जाएँ अल्लाह पाक उनको बहुत दे, अल्लाह पाक भला करे उन्होंने जिन्होंने सारी मुश्किल आसानी की थी। जी जी जी, आपके बाजी हैं रावलपिंडी में हैं, उन्होंने आपके ये घर में लगवाया है, उनके लिए दुआ जो है ना करती रहा करें। अल्लाह पाक उनको बहु दे, अल्लाह सेहत दे उनको। आमीन आमीन आमीन। आपने बहुत अच्छी दुआ की, एक बार फिर चला के दिखा दे। सेहत दे उन्हें। आमीन आमीन। ये पानी का जी अजीम सदका है। पानी का जो सदका है ना, समझदार बंदे को पता है कि इस पानी की कितनी कदर है, आम बंदे को पता नहीं चलेगा। आप चले जाएं ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी जो है ऊँटों पे लेकर आना पड़ता है, या जो है ना पैसों से लेना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ये है कि पैसा तो लग जाता है, पानी निकल आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, कारोबार में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकत फरमाए, आमीन। महविश किधर है? महविश बोली हाँ, क्या 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 हाँ, चल कितना चालाक है, सुभान अल्लाह। जब नज़दीक जाता हूँ फिर चुप कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, ठीक है मेरा बेटा, खैरियत है? माशाल्लाह। मैडम ये क्या छोटी सी पतीली में साग चढ़ाया हुआ है? नहीं साग नहीं, ये गंदला को ना वो भुंजी भुंजी नहीं कहते जिस तरह, इन्हें गाल के ना भुंजी बनाऊंगी। ओए होए भुजी, क्या बात है, बस हमारे नसीब में है ही नहीं, क्या करें। नहीं आप आधे घंटे में पक जाएगी, इसलिए मैंने ना बस बना ही दी। इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, मैंने भी काम जाना है। हाँ जी चलो फिर किसी को भेज देना, शाम को ले जाएंगे। चलें जी माशाल्लाह। अच्छा मैंने जो है ना देखते मैं ये समझा शायद आप साग बना रही हो और छोटी सी केतली में। नहीं ये साग नहीं, वो आलू काटे हुए हैं, ये देखो। अच्छा चलो माशाल्लाह, आलू तो आपने सही काटे हैं। बड़ा मज़ा आता है ये जो आप भुजी बनाती हैं ना, अम्मी बना के दिया करती थी, शुक्रिया को बोलते हैं तो वो कहती है कि जी ये चीज़ हम नहीं बनाते। मैंने कहा चलें ठीक है, साग तो खैर बना लेती है, जब भुजी की नाम आए ना फिर कहती है बच्चे नहीं खाते। मैं तो यही से तोड़ के लाई हूँ गंदले, बस काट के बना लूँ। चलो माशाल्लाह। आप ही वगैरह किधर है, यानी कि आपकी मम्मा?
अंदर है। ओह सुभान अल्लाह। वो तो ऐसे लेटी पड़े ना उससे सलाम कर सकते ना हाल चाल ले सकते हैं। हाँ जी। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, समझ गई हो ना? चलो जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आ गए हो काम से? चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी आप आगे से हटोगे तो पिछला बंदा नजर आएगा। सो रही हो? हाँ जी, बस तबीयत नहीं सही था, बुखार था। उस दिन आपके घर गई ना, उस दिन मेरी तबीयत नहीं सही थी। मेरे घर को या मुझे बदनाम न करो, वैसे ही तबीयत खराब हो नहीं, जाती है। वैसे ऐसी तबीयत बुखार हो रहा था ना, तो फिर टीका वगैरह लगवाया, दवाई ली। अभी भी मैंने बच्चों को भेजे, मैंने कहा जो दवाई लेकर आओ, तो बस खाइए ना, बस बेहतर है। सर्दी से लग रही है सर्दी। चलो मैं भी अदला बदला कर लेता हूँ। शुक्रिया उस दिन आई थी ना और वो बीमार हुई पड़ी है। हाँ, बराबर हिसाब कर देता हूँ। है ना, ऐसे ही है ना। ये भी साथ गया था हाँ उस जी, ये दिन। भी साथ गया था। सही बात है। फिर आते हुए मैंने दवाई ली थी, टीका लगवाया था, तो फिर अब दोबारा चेक कराऊंगी, पता नहीं बुखार है या क्या है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। पता नहीं समझ मेरे ना ये ना यहाँ पे दर्द है, इस जगह पे मुझे खारिश हो रही है। गले में खारिश हो रही है, हाँ जी। इसका इलाज क्या होगा? क्या इलाज है? लगाओ विक्स। बिल्कुल इधर गले में जिधर से सांस आता है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से लगाते लगाते अंदर ले जाती है। लगाते लगाते विक्स का पता नहीं घर पड़ी है कि नहीं पड़ी। यहाँ पड़ी है, ले जाओ। पड़ी है विक्स? फिर आप क्या लगाओगे यहाँ पे? हम नहीं लगाते, नहीं पड़ी है विक्स, नीली डब्बी वाली ना? हाँ वो है पड़ी। बस वही लगा लिया करो। हाँ वो नहीं वो टेंशन नहीं वाली बात नहीं है, वो मुझे पता भी है कहाँ पे पड़ी है, वो दराज में पड़ी है। वो लगाऊंगा यहाँ पे। जो है ना ये दूसरा तीसरा दिन है, पता नहीं गले वाली जगह पे ना जो है ना सांस का कुछ मसला चल रहा है। गला तो नहीं हो रहा? नहीं पता नहीं कोई मसला है, दर्द वगैरह। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, आप ही ठीक हो जाएगा खुद पे खुद इंशाल्लाह। आपने तो कहा था आधे घंटे में ये मैं बनाऊंगी, आधा घंटा तो कब का हो गया है। बस अभी 2 मिनट और लगेंगे। अच्छा अभी 2 मिनट रहते हैं। ये कोई चम्मच ले लो, ये क्या है ये बच्चों वाला? ना वो फिर ए, चमचा ला के दे जा, शाबाश लोहे वाला शाबाश। बड़ा चम्मच से ना वो फिर ये साथ आएंगे करके। नहीं वो दबाओगी ना, उसको दबाओगी वो पानी चम्मच के अंदर आ जाएगा। ये देख काम नहीं करना आता। ये देख अब ये यहाँ पे ज्यादा आ रहा कि उसमें ज्यादा आ रहा था बता। ये तो मैंने अभी जल्दी में डाला ना, आराम से इस तरह करोगे ना। ये देखो बस थोड़ा सा निकालना, वो बाहर आ रहा था पानी। ये देखो ये ले ये दे ये ले आहा हा मामू दे होने टेंशन नहीं गिननी। ये लो थोड़ा सा निकाल। मैंने काम आपका आसान कर दिया है। वो छोटे से चम्मच, वो जो बच्चा नहीं होता छोटा, ठीक है, जिससे सूप वगैरह पीते हैं, उससे लगी पड़ी है। राम 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 से। पानी और कितना है? पानी ज्यादा है इसमें, क्या चक्कर है? हाँ जी अभी ज्यादा था ना, मैंने निकाल दिया क्योंकि वो बाहर निकल रहा था ना पानी। लेकिन आपने देश की जो है ना छोटी ली है, बड़ी लेनी थी। पहले ही कहा था मैंने, कहा इसमें हो जाएगा वो ना, अभी डाला ना। ये वाला फिर भी बड़ा ही लग रहा है पतीला। वो दूध वाला है ना ये। अच्छा ये रोला है। चलो इंशाल्लाह अब तो बन जाएगी ना। चाय जी बनाई थी माशाल्लाह से पीली है समिया बेटी ने। अब जी निकलता हूँ। ओ अच्छा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको शिफा दे। आमीन। मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई जी, ठीक है। आप तो भूल गए मुझे। ठीक है बेटा जी, कहा सुना माफ। अच्छा बेटे जी ध्यान से पी, गरम ना पी लियो। पी लिए नहीं पली है अभी तो, थोड़ी सी पड़ी है, बस पी लियो। अच्छा देख अब खुद हिसाब लगा, मुझे 1.5 घंटा हो गया ना। नहीं नहीं होया मामू, अभी तो आधा घंटा भी नहीं होया आपको। सुभान अल्लाह, बन नहीं रही ना इसलिए। हैं अब आधे घंटे से तो खैर ऊपर हो गया, ये बात न कर। हाँ चलो जी चेक कराओ, फिर मैं जाता हूँ। बस 1 घंटे अभी देर है जी, बस मैं निकलता हूँ, मैंने काम करनी है। और जो देर ना तो इधर को या मामू को भेज। सफर बहुत है ना, फिर शाम को जो है ना सर्दी, अभी देख कितनी खुश्क पड़ी पड़ सारा रही है। दिन सर्दी थी। सर्दी कितनी है, हालांकि धूप भी निकली हुई है, पता ही कोई नहीं है। बस इसमें देर लगेगी, बस फिर साल में बनने में नहीं देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ मैडम साहब? ठाक, आप सुनाए ठीक है? हाँ बस मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, अभी भाई साहब से मिला हूँ। हाँ जी। उनका जो नुकसान हुआ है ना, वो देख के जो है ना काफ़ी परेशानी मुझे बन गई है। हमें बहुत कल से बस ना सदमा लगा हुआ, क्या करें। यकीन करो मुझसे बोला नहीं जा रहा, हाई साहब रो रहे थे। मैं जी बता देता हूँ हुआ क्या है। ये सामने हाई साहब का भट्ठा है, इस साइड पे हाई साहब के जो है ना जानवर वगैरह बंधे हुए होते थे।
اور انہوں نے جو ہے نا وہ بقرعید کے لیے جیسے وزن بڑھتا ہے پھر بقرعید پہ سیل کرتے ہیں. ہر بندہ روزی کرنے کے لیے کرتا ہے, جس میں جو ہے نا 3 جانور جو ہے نا رات کو کوئی بدبخت بندے آئے ہیں, انہوں نے جو ہے نا بندہ جب سویا پڑا تو کہتے ہیں مرے کے برابر ہے. آپ لوگ ادھر سوئے پڑے تھے, وہ ساتھ والے جن کو مزیرہ رکھا ہوا ہے وہ بھی سوئے پڑے تھے. ہوا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا رات کو جو ہے نا چور آئے ہیں, 3 جانور جو ہے نا ادھر سے نکال کر لے گئی ہیں. بکریاں بھی ہیں ساتھ, نہیں بکرے نہیں ہیں, اور بچہ اور ایک مچھی ہے. 3 جانور لے گئے ہیں. میرا خیال سے جو ہے نا 7-8 لاکھ روپے کا جو ہے نا نقصان ہو گیا ہے. بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری جو ہے نا فیملی کی بھی بدنامگی ہے. جو بندہ بالکل ساتھ سویا پڑا تھا اس کے لیے بھی پریشانی ہے. پریشانی میں آ گئے ہیں نا, ظاہر سی بات ہے پریشانی بن گئی ہے. بس ابھی جو ہے نا میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں, باتیں ہوتی رہی ہیں. بس اب کیا کرے بندہ, میں نے دلاسا بھی دیا. مجھ سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں کیونکہ جو میں خدمت کرتا ہوں نا اس کی وجہ سے جو ہے نا جو میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں, مجھے خود کہہ رہے تھے بیٹا اب دیکھ کتنا تو جو کام کرتا ہے, تو صدیق بھائی کتنا ماشاءاللہ تم جو ہے نا, کیونکہ مثال یہ دے رہے تھے کہ بھئی دیکھیں آپ پہ کتنا لوگ بھروسہ کرتے ہیں, جو آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ سے کام کرواتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا کام کرتے ہو. میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا ہے, میرا یہ مسئلہ بن گیا ہے. بس اب مجھ سے نہ بولا بھی نہیں جا رہا. بس کیا کریں بھائی, آ گئے ہو؟ جی بھائی. اچھا چلو آپ ہی کی طرف آ گئے ہوں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے جی. السلام علیکم بھائی. اور بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک, آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک نظر لگ رہی مجھے. جی بڑا افسوس ہوا مجھے حاجی صاحب کا. بس پریشانی میں نا سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب دیکھو نا جس کی چوری ہوتی ہے نا اس کا اپنا سگا بھائی بہن وہ بھی چور نظر آتا ہے. ہر کچھ جو نظر آتا ہے. تو چوری کوئی چھوٹی بھی نہیں ہوئی, پورے 8 لاکھ تقریباً 8 لاکھ روپے کے جانور ہیں. بہت بڑی چوری ہوئی. ہاں جی, بچہ بھی تھا ان کا. میرے سامنے رو رہا تھا, یقین کریں میں خود اندر سے جانا اتنا بھائی جان کل رونا تو آتا ہی ہے. بیچارہ سارا دن روتا رہا وہ. کہہ رہا میں جو ہے نا کہہ رہا میرا بیٹا جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے گھاس کھلاتا تھا بچے کو اور خوش ہوتا تھا. میرا بچہ بینک سے نکل آیا کہ بھائی یہ سود والا کام ہے بینک کا, میں ابو مال کا کرا کروں گا. مجھے سارا بتا رہا تھا, مجھے نا سن رہا تھا. میں اگر ظاہر سی بات ہے میں روتا وہ پھر اور پریشان ہوتا. میں جو اتنا پریشان, میں نے کہا یار یہ اب یہ دیکھیں نا کہ اس میں جو ہے نا ہم سب چور شامل ہو رہے ہیں. اس کی نظروں میں جو ہے نا حاج صاحب کی نظروں میں سارے چور ہیں. اب پتہ نہیں کیڑا بدبخت انسان, خبیث جو انسان, اللہ اس کا بیڑا غرق کرے, نیست و نابود کرے اسے جس نے یہ ظلم کیا ہے. جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک خوشی سے انسان جو چیز دیتا ہے نا, مثال کے طور پہ جیسے میں ہمارے پیارے بھائی ہیں بہن ہیں, وہ جو ہے نا اللہ کی راہ پہ بکرا دے دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, لاکھوں روپے کا راشن دے دیتے ہیں اور گھر بنوا دیتے ہیں, مسجدیں بنوا دیتے ہیں. یہ خوشی کی ہوتی ہے. یہی بات حاجی صاحب کر رہے تھے کہ صدیق بھائی اللہ کی راہ پہ آپ کو پتہ ہے ہم کتنا دیتے ہیں, اور مجھے بھی پتہ ہے. محفلیں ہوتی ہیں, جشن پاک ہوتے ہیں, میلاد ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے جو ہے نا ذبح کر کے وہ جو ہے نا میلاد پاک پہ جو ہے نا ہر سال ذبح ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں, عوام آتی ہے, اس پہ لگاتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, خیرات کا اہتمام ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہم دل سے کرتے ہیں, لیکن اس کا جو صدمہ ہے نا, جو یہ میرے بچوں کا نوالا کھینچ کے لے گیا نا, اس کا بڑا تکلیف ہے. سے کھینچ کے لے گیا. 2 ٹائم نوری آ گئی. بالکل ہاں جی, کہہ رہا تھا 5 کلو دودھ دے رہی تھی, جب میں لایا تھا 7.5 کلو پہ آ گئی تھی. 5 کلو 2.5 کلو دودھ دے رہی تھی. کس ٹائم لے کے آئے؟ حاج صاحب نے تو مجھے یہی بات کی ہے کہ 5 کلو سے 7.5 کلو پہ آ گئی تھی دودھ کو. رات کو 11 ماشاءاللہ دیتے ہوں گے نا, تو ماشاءاللہ ظاہر بات ونڈا دیتے تھے نا, ونڈے پہ بڑی محنت تھی ماشاءاللہ, بہت محنت تھی. بس میرے کہنا جنہوں نے کیا نا دیا ہی بھلا ہے نا. اللہ کرے ان کا بیڑا غرق ہو. بس ایک نا خوشی مجھے ملی تھی, میں پھر جو ہے نا بھی خوشی کو اظہار نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, کیونکہ ابھی میں پریشانی میں ہوں. حاجی صاحب کے پاس بیٹھا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے نا تفشیش تو اپنی کرتا ہے. تو بس مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی میں یار کیا کروں, کیا بولوں حاج صاحب کو, کیا بولوں, کیونکہ اب بالکل آپ لوگ سامنے رہتے ہیں اور جو ادھر سوئے پڑے تھے ان کو پتہ نہیں چلا, آپ تو پھر دور رہتے ہو. یعنی کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا, ادھر فاطمہ آپی وغیرہ, دادا ابو وغیرہ, دادی ادھر رہا کرتی تھی,
उधर चोरी हुई है, अब वहां से ये फासला देखें कितना फासला बनता है, वो सामने रोशनी से आपने तो देखा हुआ है, जो रेगुलर देखते हैं भी लोग, आपको तो पता है कि कितना फासला है, और जो वहां पे सोए पड़े हैं उनको नहीं पता चला, उनको नहीं पता चला ऐसे ही वारदात वो करके गया। दफ्तर में वो कह रहा है मैं रात 3 बजे तक जागता रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी है। बस ये जी परेशानी बनी है। 8 लाख का तकरीबन जो है ना नुकसान, 8-9 लाख का हाँ 9 लाख का। ओ बंदे की छोटी सी बकरी भी चोरी तो वो क्या कितना इनका तो फिर बेचारों का लाखों रुपए का। हाँ जी, ये हाजी साहब का नुकसान नहीं हुआ, ये मेरा नुकसान हुआ है, मेरा 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे जो है ना इस टाइम सदमे में आप देख रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। और क्योंकि देखें इतनी मेहनत से उन्होंने, ये बेचारों ने बछड़े ढूंढे, उनकी खिदमत की, सेवा की, और जो है ना किसी जालिम ने ये जुल्म किया है। अल्लाह उसका बेड़ा करके करे, मैं तो उसको बददुआ ही दूंगा और क्या करूँगा। हाँ जी, फिलहाल जी मैं यहीं पे एंड करता हूँ व्लॉग का। जिंदगी बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।